Welcome to the Phones Academia online classes. We will grade in class 9. Subject है हमारा इस्लामिया क्लास में. तो ओवर टॉपिक इज तदवीन जमा तदवीन कुरान मजीद. जैसे कि हमने लास्ट रीडिंग में पढ़ा था कि कुरान पाक के लफ्ज़ किरात से लेके जमा तदवीन के बारे में रीडिंग की थी. अब हम पेज नंबर 2 की रीडिंग स्टार्ट करते हैं. कुरान मजीद को सरकारी सरपरस्ती में जमा करने की ज़रूरत हज़रत अबू बकर के दौरे खिलाफत में महसूस हुई. जब जंग यमामा में कुरान मजीद के सैकड़ों हुफ़ाज़ किराम शहीद हुए. अल्लाह ताला की मदद से मुसलमानों को इस जंग में फतह नसीब हुई. तमाम इस वक्त ये महसूस किया गया कि अगर मुस्तक़बिल में इसी तरह हुफ़ाज़ किराम शहीद होते रहे तो कहीं कुरान मजीद का कोई हिस्सा ज़ाया ना हो जाए. हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने और दीगर जलीलुल कदर साहबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के मशवरे से कुरान मजीद की तदवीन का आगाज़ किया. हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने साहबा कराम के मशवरे से मशहूर कारी कुरान हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को इस काम की तकमील के लिए मुंतखब किया. हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अहद रिसालत में वही की किताबत का फरीज़ा अंजाम दे चुके थे. हज़रत ज़ैद बिन साबित की सरबराही में कायम कमेटी ने मुसलसल और इंतहाई मेहनत से कुरान मजीद को एक मुंसहिफ की सूरत में जमा किया. कुरान मजीद का ये नुस्खा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पास मौजूद रहा, जो आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की वफ़ात के बाद हज़रत उमर फारूक को मुंतकिल हुआ और हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शहादत के बाद उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की तहवील में आ गया. हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के अहद खिलाफत में जब मुख्तलिफ किरातों और लहजों में कुरान मजीद की तिलावत पर इख्तिलाफ हुआ. किसके अहद खिलाफत में? हज़रत उस्मान के अहद खिलाफत में, जब कुरान मजीद की किरातों यानी कि उनकी आयतों पे, उनके पढ़ने के तलफ़्फ़ुज़ पे और लहजों पे कि किस लहजे में किरात करनी है यानी कि पढ़ना है, तो इख्तलाफ पैदा हुआ यानी कि इख्तलाफात आपस में नाचाकी हुआ. तो उन्होंने उम्मुल मोमिनीन हज़रत हिफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के नुस्खे की मुख्तलिफ नकलें तैयार करके मुख्तलिफ सूबों को भिजवा दी और सब मुसलमानों को एक किरात पर मुत्तहिद किया. तो इसमें सबक में हमने कुरान मजीद की जमा और तदवीन की हिफाजत के बारे में पढ़ा है कि कुरान मजीद को सरपरस्ती करने की ज़रूरत हज़रत अबू बकर के दौरे खिलाफत में हुई. जब जंग यमामा स्टार्ट हुई थी, जंग यमामा हुई तो कुरान मजीद के सैकड़ों हुफ़ाज़ किराम शहीद हुए यानी कि कुरान मजीद के जो सफ़हात वगैरह थे इस तरह से जो थी तो वो चीज़ें शहीद हुई. तो मुसलमानों को इस जंग में फतह नसीब अल्लाह ताला की मदद से मुसलमानों को इस जंग में फतह नसीब हुई थी. तहम इस वक्त ये महसूस किया गया कि अगर मुस्तकिल तौर पर इसी तरह हुफ़ाज़ किराम शहीद होते रहे तो कहीं कुरान मजीद ज़ाया ना हो जाए. इस ज़रूरत को देखते हुए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला के मशवरे से कुरान की जमा और तदवीन का आगाज़ किया. हज़रत अबू बकर के मशवरे से कारी हज़रत ज़ैद बिन हारिस, जैसे सबको पता है कि वो आप सबसे बड़े कारी थे, के अजीम कारनामे की तकमील के लिए मुंतखब किया गया और उसके मुख्तलिफ नुस्खे हज़रत हफ्सा अलैहिस्सलाम की किरात के मुख्तलिफ नुस्खे बनाकर तमाम सूबों में भिजवा दिए गए और तमाम मुसलमानों को एक ही किरात पर यानी कि एक ही तलफ़्फ़ुज़ पर कुरान पाक पढ़ने के लिए जमा किया गया और एक ही कुरान पाक पढ़ने के लिए उन्हें इकट्ठा किया गया. तो ये थी हमारी आज की रीडिंग कि कुरान पाक का तलफ़्फ़ुज़ जो है वो बहुत ज़रूरी है पढ़ना. आप देखें कि कुरान पाक की हिफाजत अल्लाह ताला ने अपने ही ज़िम्मे ली है. ऐसा ही है ना, कुरान पाक को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना, कुरान पाक के ज़ेर ज़बर पेश रुकू सजूद सबका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुरान की जमा और तदवीन का यही मकसद था कि कुरान पाक की किरात जो कि हम तिलावत करते हैं उसको एक ही नुस्खे पर मुत्तहिद किया तमाम मुसलमानों के, कि तमाम मुसलमान एक ही नुस्खे के मुताबिक कुरान पाक की तिलावत करें. आइए इस रीडिंग के हम थोड़े से वर्ड्स मीनिंग्स देखते हैं. लफ्ज़ तिलावत, अंडरलाइन द वर्ड तिलावत, मायने है कुरान पढ़ना. एहतमाम, कहते हैं कि उन्होंने इसका कुरान की जमा तदवीन का एहतमाम किया. एहतमाम इंतज़ाम यानी कि इंतज़ाम करना. सहाबा, सहाबा का मतलब होता है दोस्त या साथी. अच्छा, अब सहाबा का मतलब तो है दोस्त या साथी, बट ये सहाबा जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा वर्ड है ना
इसका मतलब तो है, मायने तो है दोस्त या साथी, मगर ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों के लिए इस्तेमाल होता है कि वो सहाबा कराम कहलाते हैं, उन्हें सहाबा कराम कहा जाता है। सेकंड वर्ड है जमा करना, यानी कि इकट्ठा करना किसी चीज को। चमड़ा, जिल्द, खाल, ठीक है। पत्थर, संग, पत्थर देखे ना आपने, संग, उन्हें पत्थर बोलते हैं। हड्डियां, इस्तख्वान, इस्तख्वान मतलब इंसान जिस्मानी हड्डियां। अब वो किसी का भी जिस्मानी हड्डियां होती हैं, हड्डियां, इस्तख्वान। तो रिवाइज दिस लेसन, कंप्लीट योर होमवर्क, राइट डाउन योर नोटबुक। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।